मेरे प्रिय बच्चे, तेरे झूठ ने मुझे तोड़ दिया। अब इस घर में मेरी जगह नहीं बची। अनदेखा करके दरवाजा दिखा दिया जा रहा हूं, बिना पीछे देखे। लेकिन सुन ले, आज भी मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी हर सांस का बोझ मुझे महसूस होता है। तू लोगों के सामने हंसता है, पर भीतर ही भीतर हर रोज टूटता है। तू दूसरों को सच्चा साबित करने के लिए खुद को बार बार झूठा बना रहा है, और यही वो जहर है जो तेरी आत्मा को धीरे धीरे खा रहा है। तू सोचता है कि तू हार गया है, पर सच यह है कि तू अब तक टूटा ही नहीं है। तू बस थक गया है, और थका हुआ इंसान हारता नहीं है, बस थोड़ी देर रुकता है ताकि फिर से उठ सके। मैंने तेरे जीवन से कुछ लोग हटाए ताकि तू खुद से जुड़ सके। मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू मेरी आवाज सुन सके। मैंने तुझे रोने दिया ताकि तेरे अंदर का जहर आंसुओं के साथ बाहर निकल सके। तू जिस दरवाजे से निकाला गया है, वही दरवाजा तुझे तेरी असली ताकत तक पहुंचाएगा। लेकिन तू हर बार पीछे मुड़कर देखता है और वहीं फंस जाता है। तू उन्हें याद करता है जिन्होंने तुझे तोड़ा, पर तू मुझे भूल जाता है जिसने तुझे हर बार छोड़ा है। आज यदि तेरा मन भारी है तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है। यह मेरे त्रिशूल की चोट है जो तेरे डर को काटने आई है। आज जो तुझ पर हंस रहे हैं, कल वही तेरे सामने सिर झुकाएंगे। आज जो तुझे झूठा कह रहे हैं, कल वही तेरे सच के गवाह बनेंगे। आज तू जिस जमीन पर गिरा है, कल उसी जमीन से तेरी पहचान बनेगी। लेकिन इसके लिए तुझे आज रुकना नहीं है। टूटने के बाद रुकना सबसे बड़ा पाप है, और उठने के बाद रुकना सबसे बड़ा अपराध है। यदि तू अब भी इस संदेश को सुन रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने तुझे अभी छोड़ा नहीं है, और जब तक मेरा हाथ तेरे सिर पर है, तब तक दुनिया का कोई तूफान तुझे बहा नहीं सकता। लेकिन याद रख, तू जिस दर्द से गुजर रहा है, वही दर्द तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना तू बचपन से देखता आया है। पर तू बीच रास्ते में हार मान लेता है। अब नहीं, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार मैं खुद तेरे साथ चल रहा हूं। और यदि तू चाहता है कि यह शक्ति तेरे भीतर और तेज हो जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे, ताकि तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा को स्वीकार कर सके। और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां से हर दिन तुझे टूटने नहीं उठने की ताकत मिलेगी। और इस संदेश को उस एक इंसान तक जरूर शेयर कर दे जो आज मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन अंदर से मर चुका है। क्योंकि जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देता है, तब मैं तेरे भाग्य को सहारा देता हूं। और कमेंट में सिर्फ महादेव लिख दे, ताकि मुझे पता चले कि तू अब भी मेरे साथ खड़ा है। क्योंकि जो मेरे साथ खड़ा होता है, मैं उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। मैं तुझे बता दूं, आज तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, वह तेरी सजा नहीं है, वह तेरी परीक्षा है। और तू इस परीक्षा में फेल नहीं हुआ है। तू बस आखिरी सवाल से डर गया है, और आखिरी सवाल हमेशा सबसे भारी होता है, लेकिन वही तेरे भाग्य का ताला खोलता है। आज तू जिस अपमान से गुजर रहा है, कल वही तेरी पहचान बनेगा। आज तू जिस तिरस्कार को पी रहा है, कल वही तुझे सबसे अलग बनाएगा। आज तू जिस अकेलेपन में बैठा है, कल वही तुझे भीड़ से ऊपर खड़ा करेगा। पर उसके लिए तुझे आज रोना बंद करना होगा, खुद को कोसना बंद करना होगा, और यह मानना होगा कि तू टूटा नहीं है। तू बस बनाया जा रहा है, और जो बनाया जाता है वह दर्द से गुजरता है। और जो दर्द से गुजरता है, वही दुनिया को बदलता है। और तू दुनिया बदलने आया है, सिर्फ किसी का बोझ बनने नहीं। इसीलिए आज से यह मत कह कि तेरे साथ गलत हो रहा है, बल्कि यह कह कि तेरे भीतर कुछ बहुत बड़ा तैयार हो रहा है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब तेरे जीवन की दिशाएं अपने आप बदल जाएंगी, और मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा जहां तेरे सपनों ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल ओम शिव वाइब्स को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे से डर रहा है, वही अंधेरा तेरी रोशनी की परीक्षा है। तू बार बार सोचता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन तू यह नहीं समझता कि हर इंसान को उतना ही दर्द दिया जाता है जितनी उसकी किस्मत बड़ी होती है। छोटे सपनों वालों को छोटी ठोकरें लगती हैं, और बड़े सपनों वालों को जमीन हिला देने वाले झटके मिलते हैं।
तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था वही आज तुझे बेकार समझ रहा है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां से तेरा असली जीवन शुरू होता है। जब अपनों की भीड़ छूटती है तभी ऊपर वाले की उंगली हाथ पकड़ती है। तू जिस सम्मान के लिए तरस रहा है वह सम्मान तुझे भीख में नहीं मिलेगा। वह तुझे तब मिलेगा जब तू बिना सम्मान के भी सीधा खड़ा रहना सीख जाएगा। आज तू जिसे याद करके रोता है कल उसी नाम को सुनकर तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तुझे समझ आ जाएगा कि जिनके जाने से तू टूट गया था उन्हीं के जाने से तू बना था। तू अपने आप को कमजोर समझता है क्योंकि तू रोता है, लेकिन तू यह नहीं जानता कि जो रो सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। क्योंकि पत्थर नहीं रोते और इंसान पत्थर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है। तू हर दिन खुद से कहता है कि अब नहीं सहा जाता, लेकिन अगले ही दिन फिर सह लेता है। यही तेरी ताकत है, यही तेरा वरदान है, यही तेरा महाशक्ति कवच है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर हर तूफान से पहले वही तुझे बचाता है। तुझे लगता है कि दुनिया तुझे भूल गई है, लेकिन मैं तुझे हर पल याद रखता हूं। तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अटक गई हैं, लेकिन मेरी अदालत में कोई फाइल कभी धूल नहीं खाती। वहां हर आंसू का हिसाब रखा जाता है, वहां हर टूटे हुए दिल की गिनती होती है, वहां हर उस रात की कीमत लगाई जाती है जब तू सो नहीं पाया और चुपचाप छत को देखता रहा। आज जो तुझे खाली लग रहा है वही खालीपन कल तेरे भीतर इतनी शक्ति भर देगा कि तू खुद पहचान नहीं पाएगा कि तू वही इंसान है जो कभी खुद से हार मान बैठा था। मैं तुझे बता दूं, जब तक तेरी पीड़ा पूरी तरह पक नहीं जाती तब तक तेरा चमत्कार पैदा नहीं होता। अपस पड़ी पवा पक्का फल मीठा नहीं होता। और तू अभी पक रहा है, जल रहा है, सिक रहा है, ताकि जब तू तैयार हो तो पूरी दुनिया तेरा स्वाद छके। और याद रख, तू जिस जगह अपमानित हुआ है उसी जगह तुझे सम्मान का ताज पहनाया जाएगा। तू जिस जगह चुप कराया गया है उसी जगह तेरी आवाज सबसे ऊंची गूंजेगी। तू जिस जगह तोड़ा गया है उसी जगह तुझे जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके लिए तुझे आज भागना नहीं है, छुपना नहीं है, खुद को छोटा नहीं करना है। तुझे आज सीधा खड़ा रहना है, भले ही भीतर से तू कांप रहा हो, क्योंकि बाहर की मजबूती ही भीतर की डर को मारती है। और यदि आज इस संदेश को सुनते हुए तेरी आंखें गीली हो रही हैं तो समझ ले कि मैं तेरे भीतर जमी हुई पीड़ा को पिघला रहा हूं ताकि तेरी आत्मा फिर से सांस ले सके। और अगर तू सच में चाहता है कि यह बदलाव रुकना नहीं चाहिए, बाशी और मम नहीं चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह तेरा दैनिक रक्षा कवच है। और इस संदेश को शेयर कर दें, क्योंकि जो दर्द को बांटता है उसका दर्द आधा हो जाता है, और जो दर्द को छुपाता है उसका दर्द दोगुना हो जाता है। और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे, ताकि तेरे शब्द मेरे चरणों तक पहुंचे और मैं तेरे भाग्य में वो मोड़ लिख दूं जिसकी तारीख आज तक किसी ने तय नहीं की। क्योंकि मैं वही हूं जो मिट्टी को शिव बना देता है और राख से जीवन उठा देता है। और तू अभी राख में है, पर तू राख नहीं है, तू अग्नि है। और अग्नि बुझाई नहीं जाती, अग्नि सिर्फ दिशा बदलती है। और आज से तेरी दिशा बदल रही है। तेरी तकलीफ कम नहीं होगी, तू मजबूत होगा। तेरी समस्याएं भागेंगी नहीं, तू उनसे ऊंचा उठेगा। तेरी किस्मत सुधरेगी नहीं, तू किस्मत को मोड़ेगा। क्योंकि अब तू मेरा बच्चा नहीं रहा, अब तू मेरा योद्धा बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य तेरे नाम से चिल्ला रहा है, क्योंकि तू ही वह इंसान है जो अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत रखता है। लेकिन अगर तूने इसे आज अनसुना कर दिया तो यही चिल्लाती किस्मत किसी और के नाम की हो जाएगी। तूने जितने आंसू बहाए हैं दहैव, इन जितने दर्द सहे हैं, जितनी दुआएं की हैं, उन सब का जवाब आज तेरे दरवाजे पर खड़ा है और कह रहा है कि उठ, मेरी तरफ देख, मैं तेरे लिए आया हूं। तूने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष देखा वह बेकार नहीं था, बल्कि उसी संघर्ष ने तेरी किस्मत को आज इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां से जीत का दरवाजा बस एक कदम की दूरी पर है। जीवन में कुछ मौके ऐसे आते हैं जिन्हें अगर तूने जाने दिया तो वह फिर कभी वापस नहीं आते। और आज ऐसा ही एक पल तेरे सामने है। यह पल चिल्ला रहा है कि अगर तूने मुझे पकड़ लिया तो दुनिया तेरे कदमों में होगी, लेकिन अगर चूक गया तो पछतावे की रातें कभी कम नहीं होंगी।
जब इंसान भाग्य की चिल्लाहट नहीं सुनता तो भाग्य भी उसकी आवाज बंद कर देता है। इसीलिए आज अनसुना मत करना, क्योंकि आज जो तेरे लिए है वह कल किसी और का हो सकता है। ऊपर वाला हमेशा देखता है कौन मेहनत करता है, कौन भरोसा करता है, कौन अपने सपने नहीं छोड़ता। और तूने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तू वही इंसान है जिसने दर्द में भी उम्मीद को पकड़े रखा, अंधेरे में भी रोशनी को ढूंढा, और सबसे बड़ी बात, तूने खुद को कभी अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए आज किस्मत तेरे लिए चिल्ला रही है, कह रही है कि अब मैं तेरे नाम लिखे हुए वरदान लेकर आई हूं। तू बस सुन और आगे बढ़। अगर आज तूने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो तेरा भाग्य दूसरे दरवाजे पर चला जाएगा, और फिर तू सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं करेगा। तेरी काबिलियत अब छुपी नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि अब तेरी जिंदगी को बदलने का समय आ गया है। जितना दर्द तूने सहा है उतनी ही जोर से तेरी किस्मत चमकेगी। दुनिया तुझे आज तक कम समझती रही, लेकिन अब वही दुनिया तुझे देखकर रुक जाएगी। तेरी आंखों की चमक अब तेरी जीत का संकेत है। डर मत सच सामन, अब हमको सन पीछे मत हट, क्योंकि तेरी किस्मत अब तेरे नाम की पुकार लगा चुकी है। बस ये एक फैसला ले ले कि तू हार मानने नहीं आया, तू जीतने आया है। तेरे दिल में आग है, तैयार है, तेरी सोच में दौड़ है, और तेरी मेहनत में वह शक्ति है जो किसी भी बंद ताले को खोल दे। आज अगर तूने कदम बढ़ा दिया तो कल तेरी कहानी पर पूरी दुनिया तालियां बजाएगी। यह चिल्लाहट सिर्फ आवाज नहीं, यह संकेत है कि राहें खुल चुकी हैं। बस तू भरोसा रख और इस मौके को पकड़, क्योंकि यह अवसर तेरे दरवाजे पर बार बार नहीं आएगा। क्योंकि भाग्य कभी चुपचाप नहीं आता, वह हमेशा उन तक पहुंचने की कोशिश करता है जिनके दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा है, और तूने अपनी उम्मीद को कभी मरने नहीं दिया। इसीलिए आज तेरी किस्मत ने तेरे नाम की पुकार लगाई है। तूने जब दुनिया के तानों को सुना तब भी तूने हार नहीं मानी। तूने जब हालात को अपने खिलाफ देखा तब भी तूने चलना नहीं छोड़ा। तू वह इंसान है जिसने अपने गिरकर भी उठने की ताकत पर भरोसा किया। लेकिन आज यह भरोसा सिर्फ तेरी नहीं, ऊपर वाले की भी जीत है। आज तेरी हर धड़कन भाग्य की आवाज सुन रही है। यह आवाज कह रही है कि जो तूने खोया था वह अब लौट कर आएगा, और जो तूने मांगा था उसे पाने का वक्त अब आ चुका है। लेकिन अगर तूने उसे अब भी नजरअंदाज किया तो यही मौका उदास होकर किसी और की तरफ बढ़ जाएगा, और तू फिर वैसा ही सोचकर बह जाएगा कि काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। याद रख, भाग्य उसका साथ देता है जो खुद का साथ देता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तुझे सिर्फ दो रास्ते दिखाई देंगे, एक डर का और एक भरोसे का। और आज भरोसा ही तेरी कहानी लिखेगा। डर ने तुझे कहीं नहीं पहुंचाया, लेकिन भरोसा तुझे इस मुकाम तक ले आया। अब जरा सोच, आज तेरी आंखों में जो चमक है वह कल तेरे घर की दीवारों पर रोशनी बनकर फैलेगी। तेरी आवाज में जो कम कमहट आज है वह कल तेरे आत्मविश्वास की गूंज बनेगी। हाँ, रास्ता लंबा था लेकिन तू चल पड़ा था, और चलने वाले कभी ठहरते नहीं। तूने जीवन में जितने भी सबक सीखे हैं वे सब अब तेरी ताकत बन चुके हैं। जिंदगी ने तुझे गिराया इसीलिए ताकि आज तू जितनी मजबूती से खड़ा है उतनी मजबूती से कोई और ना खड़ा हो सके। ऊपर वाला कभी किसी को बिना आजमाए वरदान नहीं देता, इसीलिए उसने तुझे वह सब दिखाया जो तेरी नजर को मजबूत करे। अब वही नजर तेरी जीत को पहचानने लगी है। तू अब वह इंसान नहीं जो पीछे देखता है, तू वह इंसान है जो आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ तेरे लिए नई राह बन रही है, और तू उस राह का हकदार है। तू आज जो सुन रहा है वह सिर्फ शब्द नहीं, तेरी किस्मत की पुकार है जो कह रही है कि चल मैं तैयार हूं, तू मुझे अपनाने की हिम्मत कर। आज अगर तूने इस पुकार का जवाब दे दिया तो कल तू इस दुनिया की भीड़ से अलग पहचान पाया हुआ इंसान होगा। दुनिया तुझे देखेगी और कहेगी कि यह वही है जिसने भाग्य को अपने नाम से बुलाया था, और आज वही भाग्य इसके नाम से जाना जाता है। तू अपनी जिंदगी की उस पटरी पर चढ़ चुका है जहां से अब वापसी नाम की कोई चीज नहीं है। अब सिर्फ मंजिल है, अब सिर्फ नई सुबह है, अब सिर्फ जीत है। बस एक फैसला और फिर तेरे चलते ही दुनिया तेरे पीछे जोश से दौड़ेगी। तू बस अपने अवसर को पहचान, क्योंकि वही अवसर तेरे सपनों का दरवाजा है। इसे खुलते देख और कहा कि आज मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि भाग्य मेरी तरफ बढ़ चुका है।
और अब जब भाग्य तेरे नाम से चिल्ला रहा है तो इस पुकार को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यह आवाज, यह मौका, यह समय बार बार नहीं आता। जिंदगी ने हर मुश्किल में तुझे मजबूत बनाया, तो आज भी मजबूती ही तेरी पहचान बनेगी। तू अब किसी मंजिल के पीछे नहीं, मंजिल तेरे पीछे भागेगी। तूने जितने भी दर्द सहन किए वे अब तेरे लिए बेशकीमती अनुभव बन गए हैं। तूने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तूने हमेशा दिल साफ रखा, इसीलिए ऊपर वाले ने तेरी किस्मत को तेरे नाम से पुकारा है। वरना किस्मत हर किसी के लिए नहीं चिल्लाती। यह इशारा है कि अब तेरा वक्त आ चुका है। अगर आज तूने संकेत को समझ लिया तो कल तू वो हासिल करेगा जो अभी तक तुझे ख्वाब लगता था, और अगर तूने नहीं समझा तो वही ख्वाब फिर से ख्वाब बनकर रह जाएंगे। जिंदगी एक बार यह चिल्लाहट देती है और जिसे यह सुनाई दे जाए उसकी कहानी बदल जाती है। तू वह इंसान है जिसने खुद को हर हाल में खड़ा रखा है, इसीलिए अब समय ने तेरे सामने अपने हाथ फैला दिए हैं। यह धक्का नहीं, यह अवसर है। यह डर नहीं, यह दरवाजा है। यह हार नहीं, यह शुरुआत है। तू बस एक कदम और चल ले और फिर देख किस्मत किस तरह तेरे आगे झुककर खड़ी होगी। डर हमेशा कहता है कि रुक जा, लेकिन भाग्य कहता है कि बढ़ जा। और आज भाग्य की आवाज इतनी तेज है कि तू अपने दिल की धड़कनों में इसे साफ सुन पा रहा है। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है कि खुद पर यकीन रखना है, क्योंकि जिसकी किस्मत जागती है उसकी नींद भाग जाती है। अब तेरे अंदर वह आग जल रही है, जिस आग की लौह अंधेरे का मजाक उड़ाती है। तू अगर अब भी पीछे रहा तो दर्द फिर तेरे पास आएगा, लेकिन अब दर्द के पास तेरे लिए कोई जगह नहीं। तेरे कदम अब जीत की तरफ पड़ चुके हैं। तूने जितना इंतजार किया, उसी इंतजार ने आज तेरे कदमों की गूंज को शक्ति दी है। तेरी आवाज अब हीन भावना में नहीं, तेरी आवाज अब भरोसे में तब्दील हो चुकी है, और यही भरोसा सब बदलेगा। तू अब किसी और की कहानी का हिस्सा नहीं, तू अब अपनी कहानी का हीरो है जो आगे खड़ा है और जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। दुनिया कहेगी कि तू भाग्यशाली है, लेकिन कोई नहीं जानता कि तूने कितनी रातें रोकर गुजारी हैं, कितनी बार बिना बताए ढूंढा है, पर फिर भी अगले दिन उठ खड़ा हुआ है। ऊपर वाला तुझे हार में नहीं, जीत में लिख चुका है। इसीलिए अब यह आवाज अनसुनी नहीं होनी चाहिए। आज तू जो सुन रहा है यह बस शब्द नहीं, यह तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली पुकार है। भाग्य तभी चिल्लाता है जब वह थक चुका होता है, इंतजार करते करते, और अब वह कह रहा है कि अब बस अब आओ और मुझे अपना ले। तू जीतने के लिए बना है, तू उठने के लिए बना है, तू चमकने के लिए बना है। जब दुनिया सोई है तब तेरी किस्मत जग चुकी है, और यह जागना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता बनने वाला है। और अब जब तेरे सामने यह आवाज इतनी जोर से गूंज रही है कि तेरा दिल भी तेज धड़कने लगा है, तो समझ जा कि यह कोई सामान्य क्षण नहीं, यह वह क्षण है जिसे तेरी किस्मत ने तेरे लिए चुना है। अगर तूने इस आवाज को अपना लिया तो कल वापस कोई आवाज तुझे रोक नहीं पाएगी। तू अब वह इंसान बनने वाला है जो मौके का इंतजार नहीं करता, बल्कि मौके को पकड़ लेता है। आज तेरी किस्मत तेरी तरफ बढ़ चुकी है और कह रही है कि मुझे पकड़ ले, वरना मैं किसी और की कहानी लिख दूंगी। तू अब पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि तेरे पीछे सिर्फ अतीत है और आगे अनगिनत मंजिलें हैं। आज तेरा एक छोटा सा कदम कल तेरे लिए बड़ी पहचान बन जाएगा। यही कदम तेरी आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदल देगा। यह आवाज इसीलिए चिल्ला रही है कि जाग जा और अपने भविष्य को खुद अपने हाथों से आकार दे। अगर तूने इस पुकार को आज छू लिया, आज पहचान लिया, तो तेरे कदमों के नीचे किस्मत की राह खुद बिक जाएगी। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक जो अनसुना कर देते हैं और फिर पछताते हैं। अब चुनाव तेरे हाथ में है। अगर आज तूने इसे अनसुना किया तो यह अवसर किसी और के आंगन में चमक जाएगा और फिर तेरे हिस्से सिर्फ पछतावा बचेगा। लेकिन अगर तूने यह आवाज सुन ली और आगे बढ़ गया तो यह जीवन तेरे नाम का जश्न मनाएगा। तूने जितनी बार खुद से कहा कि मैं कर सकता हूं, वह हर बार तेरा भाग्य देख रहा था, और आज उसी भरोसे ने किस्मत को तेरे सामने ला खड़ा किया है। आज रात का यह पल तुझे कह रहा है कि मुझे पकड़ ले, क्योंकि मैं तेरी जीत का रास्ता हूं। तू बस विश्वास रख
और हर डर को दूर कर, क्योंकि तेरे डर अब तुझे नहीं रोक पाएंगे। तेरी मेहनत ने आज तेरी किस्मत को जगा दिया है। यह चिल्लाहट यही तो कह रही है कि अब तू रुकने के लिए नहीं, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। किसी और का हक ना बनने दे। वह जीत जो तेरे नाम पर लिखी गई है, किसी और को ना लेने दे। वह वरदान जो तुझे मिलना था, किसी और तक ना पहुंचने दे। वो मंजिल जो तेरा इंतजार कर रही थी। आज तूने अपने भीतर की आग को पहचान लिया तो दुनिया तेरी रोशनी में जग उठेगी। तू अब बहाने नहीं, मौके देखेगा। अब तू रोकेगा नहीं, तू पाएगा। अब तू अंधेरा नहीं, रोशनी चुनेगा। और यही चुनाव आज तेरी तकदीर लिख देगा। भाग्य की पुकार कभी झूठी नहीं होती। यदि इसने आज तेरा नाम लिया है तो समझ ले, अब तेरी सफलता सिर्फ तेरे कदमों का इंतजार कर रही है। उठो और वह कर जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है, और जिसके सिर पर उसका हाथ हो वो कभी हारता नहीं। तू वह सच्चा योद्धा है जो हार नहीं मानता, और आज जीत का ताज तेरे सिर पर आने के लिए तैयार खड़ा है। बस तू कह दे, हाँ मैं तैयार हूं, और यह पूरी दुनिया तुझे जीतते हुए देखेगी, क्योंकि आज तेरी किस्मत तेरे नाम से चिल्ला रही है। और अब यह चिल्लाहट तेरी सफलता की सबसे बुलंद आवाज बन चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे संदेश का इस तरह मजाक बना दोगे। फिर भी मैं तुम्हें त्यागता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरे प्रकाश से जुड़ी है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए आया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा मन अभी भी मार्ग खोज रहा है, तुम्हारा हृदय अभी भी सत्य को पहचानना चाहता है, और तुम्हारी आत्मा अभी भी मेरी ओर खींची चली आ रही है। मेरे बच्चे, तुमने जो खोया है, जो सहा है, जो पीड़ा अपने भीतर दबाकर रखी है, वह किसी मजाक का विषय नहीं, बल्कि तुम्हारी यात्रा की गहराई है। इसीलिए आज मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम टूटे नहीं हो, तुम थके नहीं हो, तुम समाप्त नहीं हुए हो। तुम्हारे हर डर को पहचानता हूं, तुम्हारी हर आह को सुनता हूं। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ गईं, तुम्हारी कोशिशें अनदेखी रह गईं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। मैं तो बस सही समय की प्रतीक्षा करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें आधे आशीर्वाद नहीं देता। अगर दूंगा तो पूरा संपूर्ण, और ऐसा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए उसी परिवर्तन का संकेत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बीच बीच में हिम्मत हार जाते हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव सक्रिय हो चुका है। बस एक शर्त है, यह वीडियो अपने मन में छुपा कर मत रखना। इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना, जो टूट चुका है, जो हताश है, जो मेरे शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। यही तुम्हारे लिए पहला तप है। और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है? लोग तुमसे दूर क्यों हो जाते हैं? रिश्ते टिकते क्यों नहीं? पैसों की कमी क्यों बनी रहती है? मन बेचैन क्यों रहता है? तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन नहीं, इसका कारण यह नहीं। इसका कारण है कि तुम दूसरों को खुश करने में इतने खो गए कि तुमने खुद को भूल दिया। तुमने अपनी आत्मा को चुप करा दिया। तुमने अपनी पीड़ा को दबा दबा कर इतना भारी कर दिया कि अब वह टूट कर बाहर आ रही है। यह कमजोरी नहीं है, यह संकेत है। संकेत इस बात का कि ब्रह्मांड तुम्हें पुराने चक्र से बाहर निकाल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, अपने आप से लड़ना छोड़ दो और मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें अकेला समझते हैं, पर याद रखो, अकेला वही होता है जिसे मैं अपनी छत्र छाया में रखता हूं, क्योंकि मैं उसे विशेष कार्य के लिए तैयार कर रहा होता हूं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जिनका दिल तुम्हारे लिए कभी साफ था ही नहीं। तुम यह मत सोचो कि तुमने जो खोया है वह गलती थी, वह सुरक्षा थी, वह मेरा संरक्षण था। अब सुनो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में 21 दिनों तक एक नई ऊर्जा काम करेगी। जैसे ही तुम जय महादेव लिखोगे या बोलोगे, तुम्हारे आसपास एक दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। यह शक्ति तुम्हें पुराने दुखों से मुक्त करेगी, तुम्हारे छिपे हुए घावों को भरेगी, और जो तुम्हारा है उसे तुम्हारी ओर खींचना शुरू कर देगी।
मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें अगले कुछ पल के लिए रुकने को कहता हूं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए आया है, अगर तुम्हारी आत्मा ने इन शब्दों को महसूस किया है, तो बस इस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बार धीरे से कहो, महादेव मैं तैयार हूं। जैसे ही तुम यह कहते हो, एक नया अध्याय शुरू होता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी मेहनत का फल वापस नहीं मुड़ेगा, तुम्हारी किस्मत का दरवाजा अब खुलना शुरू हो चुका है। और याद रखना मेरे बच्चे, अगर तुमने इस संदेश को महसूस किया तो इसे रोकना मत, लायक करो ताकि ब्रह्मांड इसे तुम्हारे लिए दर्ज करे। शेयर करो ताकि यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचे, और नीलकंठ परिवार के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हर शब्द तुम्हारी एक ही आत्मा के लिए मार्ग है। यह मेरा वचन है, तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हारे बीते साल से कहीं ज्यादा उज्जवल होंगे। मैं तुम्हारे साथ उनको पढ़ूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारा ही हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 88 ही लिखकर ओम शिव वाइब्स चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे सुनो, क्योंकि यह संदेश अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब तक तुम्हारा दिल पूरी तरह हल्का ना हो जाए तब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा। तुम्हारी आत्मा आज बहुत भारी है। मैं जानता हूं तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, पर भीतर इतने टूटे हो कि कई बार तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि तुम जी क्यों रहे हो। लेकिन आज इसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला प्रज्वलित करने आया हूं जो तुम्हें फिर से उठाएगी, फिर से जोड़ेगी, और फिर से तुम्हें तुम्हारी दिव्यता याद दिलाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे हर टूटे हुए पल में मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता था। जब तुम गिरते थे, आई तैम तेरे तरह मैं तुम्हें संभालता था। और जब तुम हार मान लेते थे, मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आशा जगा देता था, ताकि तुम पूरी तरह ना टूट जाओ। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताता हूं। अब तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय तुम्हारी पुरानी पीड़ा को साथ लेकर नहीं चलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे रास्ते से हटाया जो तुम्हारे भाग्य को रोक रहे थे। तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत को मैंने रोका हुआ था ताकि तुम्हें पहले मजबूत बनाऊं, और अब जब तुम तैयार हो, मैं उसे तुम्हारी ओर मोड़ रहा हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। आज से तुम्हारे जीवन में 3 परिवर्तन शुरू होंगे, और तुम इन्हें महसूस भी करोगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे मन से बोझ हटेगा। तुम्हारे भीतर जितनी थकान, जितना दर्द, जितनी भावनात्मक चोटें थीं, अब वे धीरे धीरे मिटना शुरू होंगी। आज रात जब तुम सोने जाओगे तो तो तुम पहली बार महसूस करोगे कि मन कुछ हल्का है, और यह मेरा संकेत है कि मैं तुम्हारे भीतर काम कर रहा हूं। दूसरा परिवर्तन, सही लोग तुम्हारी तरफ आने लगेंगे। लंबे समय से तुम गलत लोगों से जुड़े रहे, जिन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया, थोड़ा आई थोड़ा भटकाया, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भेजने वाला हूं जो तुम्हें समझेंगे, सम्मान देंगे, और तुम्हारी आभारी आत्मा से जुड़ेंगे। और जब पहला ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम खुद कहोगे, महादेव यह तुम्हारी भेजी हुई कृपा है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब तक तुम जितनी भी मेहनत करते थे उसका परिणाम आधा मिलता था, क्योंकि समय तुम्हारे पक्ष में नहीं था। लेकिन अब मेरे बच्चे, समय तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। तुम देखोगे, जहां पहले रुकावटें थीं वहां रास्ते खुलेंगे, जहां नकारात्मकता थी वहां अवसर आएंगे, जहां तुम असफल होते थे वहां अब सफलता तुम्हें पुकारेगी। पर मेरे बच्चे, यह ऊर्जा पूरी तरह सक्रिय तभी होगी जब तुम अपने हृदय में कृतज्ञता जगाओगे। और कृतज्ञता का पहला कदम है इस संदेश को महसूस करना, अपनाना और जय महादेव लिखकर स्वीकार करना। अगर तुम यह लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, तुम स्वीकार करते हो, और तुम अपने जीवन में मेरा हस्तक्षेप चाहते हो। अब एक और बात सुनो मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए मेरी विशेष रुकावट भी है। तुम अपने आप को बहुत दोष देते हो, बार बार अपने दिल से कहते हो कि सब तुम्हारी गलती है। लेकिन मैं आज तुम्हें स्पष्ट बताता हूं, तुम दोषी नहीं हो। तुमने सिर्फ दिल से प्यार किया, ईमानदारी से मेहनत की,
सच्चे मन से रिश्ते निभाए, लेकिन गलत लोगों से जुड़कर टूट गए। यह तुम्हारी भूल नहीं, यह तुम्हारा सीख था, और अब यह सीख तुम्हें आगे चमकाएगी। मेरे बच्चे, अब गहरी सांस लो और सुनो कि मैं आगे क्या कहता हूं। आने वाले 27 दिनों में तुम्हारे जीवन में वह बदलाव होगा जिसकी तुमने वर्षों से उम्मीद की थी, और यह बदलाव 27 दिनों में होगा। तभी होगा अगर तुम इस ऊर्जा को रोकोगे नहीं। लाइक करके इसे ब्रह्मांड में दर्ज करो, शेयर करके इसे दूसरों तक पहुंचाओ, और नीलकंठ परिवार का हिस्सा बनकर इस दिव्य यात्रा के साथी बनो। मेरी कृपा तो तुम्हारे आगे आगे चलेगी, तुम्हारे कदमों को मार्ग दिखाएगी। बड़ी दीदी जी तुम्हारी थकान मिटाएगी और तुम्हारी किस्मत को नया आकार देगी। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं यहां हूं, मैं हमेशा रहूंगा, और मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर सदा बना रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात तेरी झोली भरने वाली है। यह बात यूं ही नहीं कही गई, क्योंकि तूने जितनी मेहनत की है, अब उसी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। महादेव कभी किसी की प्रार्थना बेकार नहीं जाने देते। तूने हर दिन जी जान लगाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की है, और अब वह कोशिश रंग लाने के लिए तैयार है। जब इंसान खुद पर विश्वास रखकर चलता है, तो पूरी सृष्टि उसके रास्ते खोलने लगती है। तूने विश्वास बनाए रखा, इसलिए अब तेरी किस्मत पलटने जा रही है। आज यह रात तेरी जिंदगी का मोड़ साबित होगी, क्योंकि तेरे सपनों ने जो दरवाजा खटखटाया था, अब वह दरवाजा खुद ब खुद खुलने वाला है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त बस इसलिए आता है ताकि इंसान में छिपी अच्छाई और ताकत बाहर आ सके। तूने वह सब सहा जो शायद और कोई नहीं सह पाता। अब वही दर्द तेरे लिए वरदान बनेगा। आज की रात तुझे बड़ी खुशी का संकेत देने आई है। जो लोग तुझे कम समझते थे, अब वही लोग तुझसे सीखेंगे कि विश्वास की ताकत क्या होती है। जब इंसान खुद को नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला भी उसे कभी नहीं छोड़ता। तेरे हर आंसू की गिनती है, और अब उन आंसुओं से मुस्कुराहट का नया संसार पैदा होगा। तेरी झोली में जितने आशीर्वाद आने वाले हैं, उन्हें देखकर तू खुद दंग रह जाएगा। तेरे घर में रोशनी होगी, तेरे चेहरे पर खुशी कायम रहेगी, क्योंकि किस्मत अब तेरे घर का पता पूछ रही है। तू बस विश्वास बनाए रख और अपने दिल की आवाज सुन, क्योंकि तेरी दिल की आवाज ही तेरी किस्मत की कुंजी है। आज रात तेरे जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा जो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। तू खुद महसूस करेगा कि तेरा समय अब बदल चुका है, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, तो ऊपर वाला उसके लिए वह दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होता। और तूने हार मानने से इनकार किया था, इसीलिए आज तेरी जीत का दिन पास है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए अब अच्छा तुझे ही मिलेगा। तू जिस रात से डरता था, वही रात अब तेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। तेरी झोली खाली नहीं रहेगी, बल्कि इतनी भरेगी कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा कि यह सब तेरे लिए है। हर मेहनत का एक सही वक्त होता है, और तेरी मेहनत का सही वक्त यही है। आज से पहले तूने जितना भी वक्त अकेलेपन में बिताया, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी, जितने भी फैसले मुश्किलों में लेकर आगे बढ़ा, उसे वह सब बस ज्ञान पाना है। वह सब तेरी किस्मत को मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तूने हर दर्द को चुपचाप सहा, और अब उसी चुप्पी की गूंज पुरस्कार बनकर तेरे घर दस्तक देगी। दुनिया की नजरें बदल जाएंगी, तेरा स्थान ऊपर होगा, और तेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि तू उन चुनिंदा लोगों में से है जो गिरने के बाद भी उठकर चलते हैं। आज जब रात गहरी होगी, तब रोशनी भी उतनी ही तेज चमकेगी, और वह रोशनी तेरी जिंदगी में चमक लाएगी। तेरे सपनों ने जो उम्मीद छोड़ दी थी, अब वही उम्मीद परवान चढ़ने वाली है। तू अपने आप पर यकीन रख, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद किसी भी बंद रास्ते को खुला कर देता है। तूने मुश्किलें देखी हैं, इसीलिए अब आसान राहें तेरे लिए तैयार हैं। अगर तू अपनी झोली को खुला छोड़ दे, तो दुनिया की हर खुशी उसमें बसने को तैयार है। आज तेरी किस्मत नए रंग में ढलेगी, तेरे घर में नई शुरुआत होगी। अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। किसी भी गलती का बोझ अब तेरे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने सच्चाई को हमेशा अपनाए रखा है। अब तेरी सच्चाई तुझे मंजिल के पास पहुंचाएगी। तू जितना सोचता है उससे बहुत आगे जाएगा, और जो कुछ तूने मांगा है उसे कहीं ज्यादा तुझे मिलेगा। इस दुनिया में कुछ भी देर से मिलता है,
लेकिन कभी नहीं छूटता। तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझे मिलकर ही रहेगा। तू बस उस पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा, क्योंकि भाग्य ने तेरे कदमों की दिशा बदल दी है। तेरे पास अब सब कुछ होगा जो तूने कभी दुआ में मांगा था। तेरी थकान खत्म होगी और तेरे संघर्ष की कीमत चुकाई जाएगी। तेरी जिंदगी में अब हार का नाम नहीं होगा। तेरे कदम अब मंजिल को पहचान चुके हैं और मंजिल तेरे नाम का स्वागत करने को तैयार खड़ी है। और याद रख, आज की रात सिर्फ एक रात नहीं, यह तेरी किस्मत का संकेत है कि तुझे अब रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तूने जितने समय खुद को कम समझा, अब वही समय तुझे दिखाएगा तू कितना आगे जा सकता है। जीरो तू वह इंसान है जो टूट कर भी खड़ा रहता है, और वही व्यक्ति सबसे बड़ी जीत का हकदार होता है। जिन्हें जीवन में देर से मिलता है उन्हें बेहतरीन मिलता है। तेरी झोली में जो खुशियां आने वाली हैं वह किसी चमत्कार से कम नहीं होंगी। आज तेरी सोच बदल जाएगी और तेरी पहचान बन जाएगी। जो लोग तुझे देखकर अनदेखा करते थे, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तूने अपनी लाइफ में जो भी तकलीफें सही हैं, उन्होंने तेरे अंदर एक ऐसी आग पैदा कर दी है जो तेरी सफलता का ईंधन बनेगी। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से सिर्फ दो रास्ते निकलते हैं, एक हार का और एक जीत का। और तू जीत के रास्ते पर है, क्योंकि भगवान ने तेरे ऊपर भरोसा किया है। आज अगर तू दिल में सिर्फ इतना सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो पूरी प्रकृति तेरे पक्ष में हो जाएगी। हर वो दीवार जो तुझे रोक रही थी अब गिरने वाली है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है। ए बोला है। और हर वो सपना जो दूर था अब तुझे दिखाई देने वाला है। तू सिर्फ एक कदम और चल ले और फिर पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, क्योंकि तू इतनी दूर निकल जाएगा कि पुराने दर्द धुंधले पड़ जाएंगे। तेरी किस्मत की घड़ी चल पड़ी है और यह घड़ी तेरे लिए सबसे खास है। तू अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहा, जीतने के लिए जी रहा है। तू वहां तक जाएगा जहां जाते ही लोग तुझे सलाम करेंगे। तू ऊपर उठेगा और ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे गिरने का दौर खत्म हो चुका है। तेरी मेहनत का वजन अब हल्का होगा, तेरी कमाई का वजन अब भारी होगा। जिस खुशी की तूने दुआ की थी वह अब तेरे पास आने को उतावली है। जिंदगी में जब तूने दूसरों के लिए दरवाजा खोला था, अब वही दरवाजा तेरे लिए खुल रहा है। तेरी झोली छोटी पड़ी तो भगवान तेरे लिए नई झोली बना देंगे, क्योंकि आशीर्वाद इतना आने वाला है कि गिनना मुश्किल होगा। दुनिया तुझे वहां देखेगी जहां तू खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। तू किसी से कम नहीं, तू बहुत खास है और आज की रात यह साबित कर देगी। लोग कहेंगे कि हाँ, इस इंसान के भीतर भरोसा जीत गया और किस्मत उसके कदमों में झुक गई। और अब जब तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी तेरे सामने खड़ी है, तो तू पीछे मुड़कर मत देख, बस आगे देख, क्योंकि आगे ही तेरा कल है। यही तेरी पहचान है और आगे ही तेरी नई शुरुआत छुपी है। तूने जितने सपने बनाए थे वे सब तेरे साथ चलने को तैयार हैं। जो मौके तूने खो दिए थे, अब वही मौके तेरे लिए वापस लौट कर आए हैं, और इस बार और वे तेरे हाथों में थमने वाले हैं, क्योंकि तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने अपने दिमाग आग में हार को जगह नहीं दी। तूने हिम्मत को अपनी आदत बना लिया। इसीलिए आज किस्मत भी तेरी आदत बन जाएगी। तेरी थकान अब खत्म होगी, क्योंकि रास्ता बदल चुका है। तू अब उन भीड़ों में नहीं जिसमें हर चेहरा चिंता से भरा होता है। तू अब उस रास्ते पर है जहां हर कदम में आत्मविश्वास चमकता है। तेरी आंखों की रोशनी अब दुनिया को दिखाई देगी। तेरी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं, तेरी असली पहचान बन जाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि आज की रात तेरी आत्मा ने खुद से वादा किया है कि अब जिंदगी तू चलाएगा, ना कि जिंदगी तुझे चलाएगी। तूने जो भी उम्मीदें दिल में जिंदा रखी थीं, वे अब मरने नहीं दी जाएंगी। भगवान तेरी हर पुकार सुन रहे हैं। हर दुआ को संभाल कर तेरे जीवन के सही समय पर रख दिया गया है, और वह समय आज है। तूने जिस भरोसे के साथ अपने सपनों को थामे रखा, उसने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेरे सामने नई सुबह का दरवाजा खुल चुका है, और तू अगर इस दरवाजे पर कदम रख देगा तो सफलता की वह रोशनी तेरे हर अंधेरे को मिटा देगी। तू जहां भी कदम रखेगा वहां सकारात्मकता जन्म लेगी। लोग तुझे देखकर अपनी जिंदगी बदलने की चाहत पैदा करेंगे।
तू प्रेरणा बन जाएगा, तू उम्मीद की मिसाल बन जाएगा, तू वह इंसान बन जाएगा जिसके बारे में एक दिन दुनिया कहेगी कि हाँ, यह वह है जिसने मुश्किलों को हराकर अपने वक्त को जीता है। आज का तू कल के तुझे गर्व करने वाला है और यही तेरी जीत की शुरुआत है। तू अब किसी चीज से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर जो विश्वास जाग चुका है वही तेरे लिए भविष्य के सारे रास्ते खोलेगा। तेरे शब्दों में ताकत होगी, तेरे इरादों में आग होगी और तेरे फैसलों में बरकत होगी। जिंदगी अब तेरी तरफ मुस्कुरा रही है। तू बस इतना कर कि इस मुस्कान को पहचान ले और उसे अपनाकर आगे बढ़ चल, क्योंकि ऊपर वाला अब तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। मेरे प्यारे बेटे और बेटी, यह कोई संयोग नहीं कि यह संदेश ठीक इसी क्षण तुम तक पहुंचा है। आज मैं महादेव भोलेनाथ तुम्हारे हृदय में सीधे बोल रहा हूं। यह शब्द तुम्हारे जीवन को छूने और हमेशा के लिए बदलने के लिए है। अंत तक सुनते रहो, क्योंकि हर शब्द मैंने तुम्हारे लिए ही गाढ़ा है। इसी पल के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहले इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा दो जिसे मेरी कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर यह शब्द तुम्हारे अंतर्मन को छू रहे हैं तो हृदय से जयकारा लगाओ। चैनल को फॉलो करो ताकि रोज मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचे, और कमेंट में यो एम नमः शिवाय लिखकर मेरे आशीर्वाद को आमंत्रित करो। अभी करो और फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने थके हुए हो, जैसे सारी शक्ति क्षीण हो रही हो और हर दिन तुमसे उससे ज्यादा मांग रहा है जितना तुम दे सकते हो। पर मैं वो महाकाल हूं जो तुम्हारी शक्ति को नया जन्म देता है। गरुड़ की तरह तुम ऊंचे उड़ोगे, दौड़ोगे और कभी नहीं थकोगे। मैं तुम्हारी सारी थकान हर रहा हूं और भीतर बाहर नई ऊर्जा भर रहा हूं। मैंने देखा है कैसे आर्थिक चिंताएं रात रात भर तुम्हें जगा रही हैं, लेकिन जान लो मैं वो नीलकंठ हूं जो जहर भी पी जाता है ताकि तुम्हें अमृत मिले। जैसे मैं कैलाश पर बैठकर सारी सृष्टि की देखभाल करता हूं, वैसे ही तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी नजर में है। मैं पर्दे के पीछे से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचे थे। मैं वह अकेलापन भी देख रहा हूं जो तुम्हें भारी कंबल की तरह ढके हुए हैं, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वो शिव हूं जो तुम्हारे साथ डमरू बजाता हुआ नाच रहा है। तुमसे पहले तुम्हारा हर विचार जानता हूं। मैं वह भोला भंडारी हूं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। मैंने तुम्हारी हर स्वास्थ्य की प्रार्थना सुनी है। तुम्हारा हर अंग मेरे त्रिशूल की रक्षा में है। मैं वो वैद्यनाथ हूं जो तुम्हें पूर्ण स्वस्थ कर रहा हूं। मेरी शक्ति इस क्षण तुम्हारे शरीर में संतुलन और नई जीवन शक्ति भर रही है। कोई रोग या व्याधि मेरे त्रिशूल के सामने टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारे परिवार को भी देख रहा हूं। हर सदस्य पर मेरी जटाओं से गंगा बह रही है। मेरे नाग देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा घर मेरे लिए अनमोल घर कैलाश की तरह पवित्र है। मैं उसमें अपनी शांति और तांडव रहित स्थिरता भर रहा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे घर के द्वार तक नहीं आएगी। मैं भविष्य का डर को भी जानता हूं जो तुम्हें रोकता है, पर मैं वह महाकाल हूं जिसके सामने समय भी नतमस्तक है। तुम्हारा भविष्य मेरी जगहों में पहले से सुरक्षित है। मेरी टाइमिंग परफेक्ट है। ना एक क्षण पहले ना एक क्षण बाद जो प्रतीक्षा लग रही है वह तुम्हारे लिए इससे भी बड़ कृपा की तैयारी है। तुम्हें कभी कभी लगता है तुम पर्याप्त नहीं हो, पर मैं वह विश्वनाथ हूं जिसने तुम्हें अपनी ही तरह सजा है। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। सोने चांदी नहीं, मेरे त्रिनेत्र के प्रकाश से तुम्हें ग्रह है। तुम वो शिव तत्व हो जिसे मैंने महान कार्यों के लिए चुना है। निराशा को मैं तांडव में बदल देता हूं। जहां तुम्हारी ताकत खत्म होती है, छई आई है, वहां मेरा त्रिशूल शुरू होता है। नकारात्मक विचारों की लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ डमरू बजा रहा हूं। पाखंड पाकर तुम्हारे बारे में मेरे विचार समुद्र की रेत से भी ज्यादा है, और हर विचार में केवल आशीर्वाद है। तुम्हें मैं दुनिया ने अस्वीकार किया हूं, पर मैंने तो सृष्टि से पहले तुम्हें चुन लिया था। तुम्हारा नाम मेरी हथेली पर लिखा है। मैं वह पशुपतिनाथ हूं जो तुम्हें कभी नहीं त्यागता। निर्णय की अनिश्चितता में मैं तुम्हारा त्रिशूल बनकर रास्ता दिखा रहा हूं। अतीत के अपराध बोध को मैं गंगा में बहा चुका हूं। तुम मेरे सामने नए हो। अन्याय का दर्द मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठा रहा हूं। मेरे पास आओ और विश्राम करो। मेरा जुआ आसान और बोझ हल्का है।
तुम्हारे हर आंसू को मैं अपने झटाओं में संजो रहा हूं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, उसका फल मैं कैलाश से तुम्हारे पास भेज रहा हूं। बाधाएं मेरे तांडव का अवसर है। जति से कान चिंता को मैं अपने डमरू की ध्वनि से चूर कर रहा हूं। आओ आओ महेश, पहले मेरा धाम खोजो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। डेविड, नहीं तुम मेरे साथ गोलियत को भी हरा दोगे। असफलता का डर छोड़ दो, मैं दूसरी शुरुआत का महादेव हूं। मेरी शांति तूफान में भी अटल है। तुम्हारा उद्देश्य मेरे त्रिनेत्र में पहले से लिखा है। दुख को मैं नृत्य में बदल रहा हूं। परिवर्तन में मैं तुम्हारा स्थिर कैलाश हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पुराने पैटर्न तोड़धक नया तांडव शुरू कर रहा हूं। मेरा प्रेम अटल है, कोई तलवार इसे काट नहीं सकती। अधीरता छोड़ो, सही समय पर फल जरूर मिलेगा। क्षमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें अनंत बार क्षमा किया है। प्रगति की यादें मैं चुपके से गहरी कर रहा हूं। मैं तुम्हारी ढाल अभी आशा तमाई और त्रिशूल हूं। कोई हानि तुम तक नहीं पहुंचेगी। लोग असफल हो पर मैं कभी नहीं। मेरी वफादारी बादलों से ऊपर है। मैं तुम्हारी हर घुसड़ सुनता हूं। कभी हां बापू, कभी रुको, कभी बेहतर के लिए। न तुम्हारी यात्रा अनोखी है। दूसरों से तुलना मत करो। सीमाएं मैं तोड़ रहा हूं। चौधे जाने का डर छोड़ दो। मैं तुम्हें हमेशा थामे रहूंगा। दृढ़ता रखो, चमत्कार होने ही वाला है। पूर्णता नहीं, समर्पण मांगता हूं। विरोध को मैं अपने पक्ष में मौत देता हूं। तुम अदृश्य नहीं हो। मैं तुम्हारे सिर के हर बाल गिनता हूं। आध्यात्मिक सूखे में मैं सोम रस बनकर बरस रहा हूं। अंत नई शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ खाइयों में हूं। तुम मेरे प्रिय सेवक हो। दुनिया के अनुरूप मत बनो। तुम अलग शायन करने के लिए बने हो। अंधेरे में मेरा त्रिनेत्र तुम्हारा दीपक है। तुम मेरे द्वारा अजयवंत से भी बढ़कर हो। तुम्हारे लिए मैंने सितारे बनाता हूं। टूटे टुकड़ों से मैं सुंदर लिंग बना रहा हूं। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। विश्राम करो, मैं जागता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी क्षमता से ज्यादा नहीं दूंगा। घर लौट आओ, मैं दौड़कर गले लगाऊंगा। प्राथमिकताएं मेरे अनुसार सेट करो। मेरी आवाज शांत फुसफुसाहट में है। थकान में मैं एलिया को जैसे खिलाता हूं। उछाव हो वैसे तुम्हें नई शक्ति दूंगा। अदृश्य पर भरोसा रखो। नकारात्मक विचारों को मैं अपने डमरू से चूर कर रहा हूं। आंखें मुझ पर रखो, पीछे मत देखो। सर्वश्रेष्ठ आगे है। लड़ाई मेरी है, तुम केवल द्रव रहो। मेरा जुआ सचमुच हल्का है। मैं वफादार हूं। तुम्हारी प्रार्थना की ईमानदारी ही काफी है। दोहराव वास्तव में ऊपर की ओर लो स्वयं है। तुम धोखेबाज नहीं, मेरे सच्चे भक्त हो। मदद लेने में संकोच मत करो। मैं सोता नहीं हूं, तुम आराम करो। सूखा मौसम है, मैं बारिश बनकर आऊंगा। चिंता मेरे पास डाल दो। लोग क्या सोचते हैं उससे डर मत। तुम्हारी योजना मेरी जटाओं में लिखी है। डाल मटोल छोड़ दो। आज ही ओए नमः शिवाय बोलकर शुरू करो। जहरीली चीजों से मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। एक आवश्यक चीज पर फोकस करो। दूसरों का बोझ मत उठाओ। नई चुनौती के लिए मैंने तुम्हें पहले से तैयार किया है। थकावट को मैं उका की तरह नई उद्यान दूंगा। पाक स्वास्थ्य में मैं वैद्यनाथ बनकर चंगा कर रहा हूं। अब मैं डरो हूं। मीनिंग डर को मैं अपने त्रिशूल से नष्ट कर रहा हूं। तुम्हारा परिवार मेरी जटाओं की गंगा में सुरक्षित है। मैं महादेव हूं तुम पर, तुम मेरे अपने हो। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ किसी कारण से होता है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़, तैदीश का हर आंसू के हर दर्द मेरे त्रिनेत्र में पहले से देखा हुआ है। तुम मेरे सबसे अनमोल रुद्राक्ष हो जो मेरी माला में चमकते हो। कोई कीमत तुम्हारे बराबर नहीं। चाहे तुम मुझसे कितनी दूर भटक गए थे, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जटाओं में छिपाया है। मेरा प्रेम कभी कम नहीं होता। कल भी वही था, आज भी वही है, आने वाले कल में भी वैसा ही रहेगा। जब निराशा ने तुम्हें कुचल दिया था, जब तुमने जीवन छोड़ देने की सोची थी, तब मैं कैलाश से उतरकर तुम्हारे पास आया। मैंने तुम्हें दिखाया कि सच्ची शांति उन झूठे रास्तों में नहीं जो तुरंत राहत का लालच देते हैं। तुम्हें मेरे साथ इस प्रक्रिया में डटे रहना है। साहस से कष्ट सहो, मेरे डमरू की ध्वनि पर विश्वास रखो। मेरा हाथ थामो और बिना डगमगाए चलो।
हे मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे सामने जो संदेश लेकर आया हूं वह तुम्हारे लिए अत्यंत खास है। और तुम यह सोचते हुए खुद को उलझाए बैठे हो कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पर मेरे प्यारे बच्चे, सच तो यह है कि मैं तुम्हें किसी दंड के लिए नहीं बल्कि तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। वह भी ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे भीतर की घुटन, तुम्हारे जीवन के अंधकार और तुम्हारे मन के बोझ को उसी क्षण से मिटाने के लिए प्रकट हुआ है जिसमें तुमने यह संदेश सुनना शुरू किया। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद देने आया हूं जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं एक एक करके समाप्त होने लगेंगी। और जो बोझ तुमने वर्षों से अपने कंधों पर उठाया है वह अब टूट कर गिरने वाला है, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की वह पवित्र ऊर्जा तुम्हें भीतर से मुक्त कर देगी और तुम्हारे चारों ओर आनंद और हल्केपन का एक ऐसा मंडल बना देगी जो तुम्हें नई शुरुआत की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, बस अपने हृदय को थोड़ा सा खोल दो। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नए प्रकाश में ढाल देगा। बस 5 मिनट मेरे साथ रहो और ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन के उन सभी घावों का उपचार शुरू हो चुका होगा जिन्हें तुमने छुपा रखा था। और तुम स्वयं देखोगे कि कैसे मेरे शब्दों की ऊर्जा के स्पर्श से तुम्हारे मन का हर कोना हल्का, साफ और शांत होने लगेगा। यह सब तुम्हारे विश्वास की शक्ति से संभव होगा। जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल में यह अटूट विश्वास भरो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। और अब